इस शुरुआत में हम 4 दोस्तों को एक गाड़ी में देखते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी और वो अपनी छुट्टियां गुजारने ट्रिप पर जा रही थी। वो अपने केबिन में रहने वाली थी जो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर था और ये पूरा ही एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो जाहिर है बहुत खूबसूरत ये जगह थी। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जिसका नाम होता है डाई। उसके साथ 2 दोस्त थी और एक दोस्त का एक डॉग भी साथ जा रहा था। डाई के चेहरे को देखने से साफ पता लग रहा था कि उसे जानवर खास पसंद नहीं है। अब कुछ ही देर बाद वो अपनी केबिन में पहुंच जाते हैं जो शहर के शोर से दूर बिल्कुल अलग था। अंदर पहुंचकर डाई के दोस्त कहते हैं कि हम जरा पास बने गांव में जा रहे हैं तो तुम भी डाई हमारे साथ चलो, और वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, तुम लोग जाओ क्योंकि सफर में मैं काफी थक गई हूं तो यही रुककर आराम करोगी। वो दोनों इसकी बात मान लेते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, पर अपने डॉग को वो डाई के पास ही छोड़ जाते हैं। उनके जाने की थोड़ी देर के बाद डाई उनके डॉग से दोस्ती करने का सोचती है। वो उसके पास जाकर उसके ऊपर हाथ फेरती है और जैसे डॉग ने पीछे मुड़कर देखा वो काफी डर गई क्योंकि उसी जानवरों की इतनी समझ नहीं थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अपने दोस्तों को कमरे में चेक करने वो जाती है जो अभी तक वापस नहीं आए होते। वो सोच में पड़ जाती है, उसे उन दोनों की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो डॉग को लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाती है। वो काफी दूर तक निकल आई थी पर आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जब भी वो आगे बढ़ रही थी तो डॉग के मुंह पर चोट लग गई, उसका खून बहने लगा। पर जब उसे चेक करती है तो सोचने लगती है कि इसने जरूर कोई पत्थर खा लिया होगा। इस बात को वो नजरअंदाज कर देती है और डॉग को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगती है, पर डॉग पता नहीं क्यों आगे जाने से डर रहा था। वो वहां से वापस भाग जाता है। ये देखकर डाई को काफी हैरान हुई कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। फिर जैसे ही डाई आगे बढ़ने लगती है वो किसी चीज से टकरा जाती है जो डाई को रोक लेती है, पर नजर नहीं आती ये चीज क्या है। वो भी देखने की कोशिश करती है कि ये था क्या, और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बार फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है मगर दोबारा से टकरा जाती है। अब वो घबरा गई, अपने दोनों हाथ आगे करके चेक करने लगती है। तब उसे पता चला कि यहाँ तो एक इनविजिबल दीवार है, यानी कि ना नजर आने वाली दीवार। अब इस बार डाई काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इनविजिबल दीवार जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो फिर उसे क्यों बार बार ये चीज रोक रही थी। वो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी पर छूने से महसूस जरूर हो रही थी, और इसी वजह से ही वो डॉग आगे जाने से डर रहा था क्योंकि उसे चोट भी इस इनविजिबल दीवार की वजह से ही लगी थी। वो आगे बढ़ने की फिर से कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। वो उसे पार ही नहीं कर पा रही थी। ये देखकर डाई दूसरी तरफ जाने लगती है, इस सोच के साथ शायद वहां कोई इनविजिबल दीवार ना हो। जब भी वहां वो पहुंचती है तो सामने एक फार्म को देखती है जिसमें एक बड़ा कपल था। उन्हें देखकर डाई को तसल्ली हुई, पर जैसे वो आगे बढ़ने लगती है एक बार फिर किसी और इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। वो समझ गई थी कि इस तरह की दीवार इस पहाड़ के हर तरफ है। डाई अब इनविजिबल दीवार पर हाथ मारकर उस बूढ़े कपल को आवाज लगाती है, पर उस कपल को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर अचानक ही डाई चौंक गई क्योंकि उस फार्म में गड़बड़ लग रही थी। वो दोनों को गौर से देखती है तो उसे पता चला कि वो बूढ़ा कपल काफी देर से एक ही पोजीशन में रुका हुआ है। दोनों ने एक बार फिर खुद को हल्का सा भी नहीं हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के लिए वक्त जैसे रुक गया हो क्योंकि उनके आसपास की हर चीज हिल रही थी सिवाय उन दोनों के। ये देखकर अब डाई को डर लगने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर थक कर वो वापस अपने कैबिन में आ गई। डर तो उसे लग ही रहा था पर फिर भी वो सो जाती है। रात को उसे बुरा सपना आया जिसमें वो देखती है कि वो इनविजिबल दीवार उसे ऐसे अपनी कैद में रखी है। वो फैलते फैलते उसके कैबिन तक आ गई। उसे लग रहा था कि ये दीवार मुझे इस तरह कैद कर लेगी कि अपने अंदर जकड़ कर मार देगी। सोचकर वो काफी दुखी हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके अगले ही पल एक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसे तसल्ली हुई ये देखकर कि मैं बस ये सपना देख रही थी। सुबह को दोबारा इस विजिबल दीवार को तू देखना चाहती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहां से चली गई होगी, लेकिन अभी भी वो वैसी की वैसी थी। वो फार्म हाउस के पास गई मगर इस बार वो बूढ़े कपल को दूरबीन से देखती है जो अभी तक उसी पोजीशन में रुके हुए था। तभी डॉग दूसरी तरफ भागने लगा। उसे देखकर डाई भी पीछे पीछे भाग जाती है, जहां वो कुछ दूर पर डॉग के साथ एक गाय को खड़ा देखती है जो ब्राउन रंग की प्यारी सी गाय थी। वो डाई को देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर वो काफी डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आता कि कहां भागूं, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती बल्कि एक जगह रुककर घास खाने लगती है। अब वो भी डाई के पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर वो उसे अपने कैबिन में ले आई क्योंकि अब ये उसका घर बन चुका था। अब एक तरह से वो इस गाय को अपने लिए मुसीबत ही समझ रही थी क्योंकि उसकी भूख मिटाने के लिए डाई को हर रोज उसके लिए घास लाना होगा। पर क्योंकि वो बेचारी भी अकेली थी तो गाय को वो अपने साथ ही रखने का फैसला करती है। वो गाय का दूध निकालने लगी। गाय का दूध पीकर वो आज तो अपनी भूख मिटा लेती है, पर फिक्र उसे इस बात की हो रही थी कि धीरे धीरे खाना यहाँ खत्म हो रहा है।
अगली सुबह जब डाई जागी तो उसे एक आइडिया आया। वो अपने दोस्त की गाड़ी के जरिए इस दीवार को पार करने का सोचती है। वो गाड़ी में बैठकर जोर से दीवार से टकरा देती है, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है। थोड़ी चोट डाई के सिर पर भी लगती है, लेकिन इसे इनविजिबल दीवार को कुछ नहीं हुआ। हल्की सी खरोच भी नहीं आई। उस पर तो वो वैसी की वैसी ही थी। अब डाई को दीवार के उस पार एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी, पर उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भी कोई नहीं था। इन हालात की वजह से वो बेचारी काफी मायूस हो गई, इसलिए वापस अपने कैबिन में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अब तक इस बात का अंदाजा हो गया था कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। अब जाहिर है इन हालात में अच्छा भला इंसान भी हिम्मत हार जाता है। वो इस कदर मायूस हो गई कि उसने दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। वो हर रोज ढेर सारी घास काट कर अपने गाय को लाकर खिलाती है और उसका दूध पीकर अपना गुजारा चलाती है। जिंदा रहने के लिए ऐसे उसने यहाँ गर्मियाँ गुजार दी, मतलब वो पिछले 3 महीनों से यहाँ फंसी हुई है। अब वो सब्जियां उगाने का सोचती है। वो कैबिन के सामने वाली जमीन खोदकर वहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां उगा देती है। दिन गुजरने के बाद कैलेंडर पर उस दिन पर वो निशान लगा देती है और सारा दिन जो उसने किया होता है वो सब कुछ कागज पर लिखा करती थी। अब क्योंकि वो जानवरों के साथ रह रही थी, तब जानवरों के बारे में भी उसे काफी कुछ पता चल चुका था और उनके साथ उसके अच्छे से वो घुल मिल गई थी। एक दिन यहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी। डाई जब अपने कैबिन में बैठी थी तो उसी बाहर किसी की आहट महसूस हुई। उसने जब बाहर जाकर चेक किया तो वहां कैबिन के पास एक बिल्ली बैठी थी, जो बेचारी बारिश में काफी भीगी हुई थी। डाई उसे कैबिन के अंदर ले आती है और उसे अच्छे से साफ करके एक जगह पर बैठा देती है। वो बिल्ली भी इन्हीं की तरह अकेली थी, इसलिए डाई उसे भी पालने का सोचती है। अब यहाँ एक किस्म की डाई की एक फैमिली बन गई थी। अब वक्त के साथ साथ वो शिकार करना भी सीख रही थी, क्योंकि जाहिर है सब्जियों को उगने में अभी टाइम लगेगा। मगर शिकार करते हुए अक्सर उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था, जैसे कि उसे चोटें लग जाया करती थीं, पर वक्त गुजरने के साथ साथ वो इसमें काफी माहिर होती जा रही थी। इस चीज में उसका साथ डॉग भी दिया करता था। अब एक दिन जब वो शिकार करने के लिए निकल रही थी तो उसकी नजर सामने खड़े ट्रक पर हो गई, जिसे अक्सर वो आता जाता देखा करती थी। पर आज वो ट्रक काफी करीब खड़ा था, जिसे देखकर उसके अंदर एक उम्मीद जागी कि शायद यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है और मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मगर वो जैसे ही ट्रक के करीब जाने लगी, फिर से उस इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है, जिससे दोबारा उसकी सारी उम्मीदें वहीं टूट जाती हैं। वो मायूस होकर वापस आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर पहाड़ी के पास बनने घर पर गई। वो दूरबीन लेकर वहां देखने लगी, पर बदकिस्मती से वो घर भी खाली था। वहां भी कोई नहीं रहता था। लेकिन डाई इस घर के पास ही बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत था। एक सुकून भरा माहौल था। यहाँ हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, इससे डाई को वहां नींद आ जाती है। पर जब उसकी आंख खुली, रात हो चुकी थी, इसलिए वो वापस अपने केबिन में आ जाती है, जहां उसने देखा कि मेरी बिल्ली ने बच्चा दिया है। वो बिल्कुल सफेद और प्यारा है। डाई उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, क्योंकि अब उसकी फैमिली में एक और मेंबर आ गया था। वो काम पर लग गई। उसके हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं। उसे यहाँ पर 6 महीने गुजर गए थे। वो अब यहाँ पर सर्दियाँ आ गई थी। बाहर हर तरफ बर्फीला तूफान था। उसे पता चला कि मेरी बिल्ली का बच्चा ऐसी ही ठंड में बाहर निकल गया है। अब डाई को उसके लिए फिक्र होने लगी, क्योंकि ऐसी ठंड में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। वो रात के वक्त लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकल जाती है, पर कुछ दूर जाने पर उस बिल्ली का बच्चा मरा हुआ मिलता है। और क्योंकि वो उसे बहुत प्यारा था, इसलिए वो बहुत दुखी हो गई, रोने लगती है और वहीं उसे दफना कर वापस कैबिन में आ जाती है। और आज जो कुछ भी हुआ हर दिन की तरह वो किताब में लिख देती है। अब हर दिन गुजरने के साथ ही डाई बदलती जा रही थी, पर उसने कभी भी इनविजिबल दीवार को चेक करना नहीं छोड़ा। अगले दिन उसकी गाय का बच्चा होता है, जो बिल्कुल अपनी माँ के जैसे रंग का था और बहुत प्यारा भी। बिल्ली के बच्चे के मरने के बाद डाई की जिंदगी में जो कमी आ गई थी, आज वो पूरी हो गई। और अब यहाँ रहते रहते एक पूरा साल बीत गया था। एक दिन जब वो बोर होने लगी तो अपने जानवरों को घुमाने पहाड़ी वाले घर के पास ले जाती है, जो जगह उसे बहुत पसंद थी। तो आज डाई वहीं रुकने का फैसला करती है। टाइम बहुत जल्दी गुजरता जा रहा था। गर्मियां भी निकल गईं और अब फिर से पतझड़ का मौसम आ जाता है। ये दिन भी गुजर गए, जिसके बाद अब यहाँ सर्दियां दोबारा आने वाली थी। और यहाँ डाई ने पहले अपने खाने और आग जलाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त कर लिया, ताकि उसे या उसके जानवरों को इस बर्फीले ठंड में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन जोरों की ठंडी हवा चल रही थी तो डाई को बाहर किसी परिंदे की आवाज सुनाई दी। वो जब चेक करने बाहर गई तो पेड़ पर एक कौवे को देखती है, जो अकेला ही बैठा था और उसका रंग सफेद था। अब यहाँ डाई समझ जाती है कि बाकी कौवों ने इसका साथ इसके रंग की वजह से छोड़ा होगा। तो वो उसका अकेलापन समझ जाती है, क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता था कि अकेला रहना कितना तकलीफ भरा है। वो उस कौवे को भी अपने साथ शामिल कर लेती है और उसे खाना डालती है। ऐसे वक्त गुजरता गया और फिर से 1 साल बीत जाता है।
एक दिन फिर से डाई अपना वक्त गुजारने के लिए अपने जानवरों को लेकर पहाड़ी वाले घर के पास जाती है, पर हमेशा की तरह इस बार उसे वहां अच्छा नहीं लगता। अब डाई अपनी इस कैद भरी जिंदगी से उकता चुकी थी। यही वजह है कि अब उसे यहाँ का सब कुछ बेकार लग रहा था। उसे अजीब सा महसूस हुआ तो वो अपने जानवर को लेकर वापस अपने कैबिन में आ जाती है। और अब यहाँ उसे 3 साल गुजर गए। एक दिन वो अपने डॉग के साथ शिकार करके वापस आ रही थी, तब उसे अपने गाय के बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। वो सुनकर वो घबरा गई, वो भी जल्दी से भागी और उसका डॉग भी। आकर देखा तो कोई आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए गाय के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। वो जोर से चिल्लाती है। वो इनविजिबल दीवार ऐसी है जिसके अंदर आना तो इंसान के बस की बात है, पर यहाँ से निकलना किसी के बस की बात नहीं। वो आदमी फिर भी कुल्हाड़ी नहीं छोड़ता। हालांकि डॉग भी उसे रोक रहा था। उसके हाथ पर वो ठाठ लेता है, पर वो आदमी तो उसे मारने के लिए पागल हो गया था। डाई को कुछ समझ नहीं आता। वो वहां केबिन की तरफ भागती है और जल्दी से अपनी गन लेकर बाहर आ गई। लेकिन आने में उसे देर हो गई थी, क्योंकि तब तक उस आदमी ने गाय के बच्चे के साथ साथ उस डॉग को भी मार दिया था। डाई जैसे पागल हो गई थी, अपना कंट्रोल खो देती है। वो उस आदमी की तरफ गन करके उसके सीने में गोली मार देती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। वैसे भी जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता तो वो उस आदमी की लाश को बाहर से नीचे फेंक देती है और रोते रोते गाय के बच्चे और डॉग को वहीं पर दफना देती है। वो दुखी होकर एक जगह बैठ गई, क्योंकि अब उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी बड़ी गाय ही बची थी। वो अपनी गाय को लेकर वापस कैबिन में आ गई और अब दुखों को उसकी किताब के आखिरी कागज पर लिखकर इस किताब को पूरा कर देती है। अब दोस्तों, इस कहानी के जरिए हमें बताया गया कि इंसान की जिंदगी ऐसी ही है। इंसान को अपने मुश्किलात की वजह से यह सोचना नहीं चाहिए कि जिंदगी कब द एंड हो रही है, बल्कि ये जिंदगी जैसी भी है हमें खुशी खुशी गुजारनी चाहिए, क्योंकि तभी आप सुकून से रह पाएंगे। लेकिन जो जिंदगी का सफर है, असल सीख तो इंसान को उससे ही मिलती है। इसी मैसेज के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।